अच्छा जी, इसके बाद ये हुआ कि कहीं ना अम्मी का ये होता था कि जी अम्मी ने, अब ये दूसरी कहानी है, उसमें ये हुआ कि जी अम्मी की अक्सर आदत होती थी कि बालों शालों के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, और बाल मेरे जब मैं छोटी होती थी बहुत ज़्यादा अच्छे होते थे। तो वह ये हुआ कि उन्होंने कहीं ना कुछ एसेंशियल ऑयल्स और ये वो सारा कुछ मिक्स करके उसमें कुछ डालती थी, ऐसे दही और एक अंडा और कुछ ऑयल्स मिला के वो लगाती थी। तो वो आधे घंटे के लिए मैं लगाती थी सर पे, और उसके बाद नहा लेती थी। वो मेरे बाल जो है ना थ्रू आउट ऐसा हुआ कि उस टाइम की ड्यूरेशन में बाल इतने ज़्यादा सिल्की होने शुरू हो गए कि सबने ना मुझे स्कूल में भी कहना शुरू कर दिया कि सानी यार तेरे बाल बहुत शाइनी और बहुत सिल्की हो। मैंने कहा अच्छा हाँ, मैंने भी नोटिस किया कि वाकई बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब बाल कंट्रोल में नहीं रहते थे मेरे। तो उसने एक लड़की थी हमारी क्लास में, शायद वो भी ये वीडियो देख ले, तो ये है कि उसके बाल बहुत बहुत लंबे से थे, तो मुझे बहुत अच्छे लगते थे उसके बाल। मैंने कहा कि फातिमा फ़ोन नहीं है, मैंने कहा फातिमा तो बात नहीं हो सकेगी, अम्मा ने कहा नहीं देना। मुझे लगा शायद हमारी दोस्ती खत्म हो गई, तो हमारा वहाँ पे बड़ा एक इमोशनल मोमेंट हो गया, हम रोए शोए ये वो। तो सबको पता लग गया कि भाई दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड है, तो इसको कैप्चर करना है कैमरे में। अब जैसे ही करके मैंने दरवाज़ा खोला, लिटरली पूरी शादी जो पूरा हॉल था उसकी ऐसे करके उनकी नज़रें जो है वो मेरी तरफ आई कि वही दुल्हन की बेस्ट फ्रेंड आ गई। बकायदा मैंने सुना ये कैमरा मैन ऐसे करके कैमरा मोड़ा है और मैं आई हूँ टिक 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 टिक। जैसे ही स्टेज पे चढ़ना था, पहला पाँव ऊपर रखा है, एक पाँव आगे और एक पाँव नीचे, और मैं गिर गई और दुल्हन और दूल्हे के कदमों में। और फातिमा ना कि वो होता कि यार हंसानी तो गिर गई, वो वहाँ हंस हंस के पागल हो गई। और बाकायदगी से उसकी शादी की वीडियो में इस चीज़ की क्लिप है कि मैं गिरी हूँ। और कोई एडिटर भी इतना कमाल था कैसे कि उसने वो हटाया नहीं, उसने फनी मोमेंट को वहाँ पे वहाँ कैप्चर करके रखा। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इजी। और ये सानी का ना एक दफ़ा ये हुआ था कि यूनिवर्सिटी के ना कुछ दोस्त आए हुए थे और सानी फुल ऑन तैयार हुई थी, तो अंदर खाने खोने का सिस्टम मम्मी ने ऑन किया हुआ था, सारे एसी वाले कमरे में बैठे हुए, तो सानी साहब मैं बात काटूं, कभी कहूँ ना कि आज मुझे एक वाइब आ रही कि मैं गिरूंगी, मैं गिरती ही हूँ। वो ये हुआ कि उस दिन भी अल्लाह ने मेरी यही इज्जत रख ली कि वो आए भी सारे अंदर खाना शाना और ये वो सारा कुछ हुआ। मुझे पता नहीं क्यों वाइब आई कि आज जो मैंने जूती पहनी है ना वो मेरे साथ नहीं कोऑपरेट करेगी। वो बस एकदम डरते 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 मैं किचन में गई हूँ। किचन में एक छोटा सा ना पाथवे है कि वहाँ और हील वाली जूती, इतनी बड़ी हील वाली जूती पहनी हुई स्टाइल। वो पानी बर्तन लेके वापस जा रही हूँ, मेरी एक लात वो आगे गई और मैं दूसरी लात ऐसे खुल गई, जिम्नास्टिक सानी का शुरू, पहने हुए, चूड़ियां पहनी हुई, ऐसे बाल खोले हुए, कमीज शलवार पहनी, इतनी बड़ी हील के साथ करके आपने पूरी। लेकिन मुझे ये हुआ कि मेरी इज्जत ये रहेगी कि मैं सबके सामने नहीं गिरी, मैं पीछे गिरी, मतलब किचन में अकेली गिरी, किसी को पता नहीं, तो मैंने बाद में बता दिया इन लोगों को। अच्छा जी, ये हुआ कि ना जोयापी की एक आदत थी कि लोगों की ना मदद, शादी से पहले कुछ ज़्यादा ही जोयापी को बड़ा प्रॉब्लम था। जितना हमारा पैसा अगर जोयापी ने ना दिया होता तो आज एक महल होता हमारे पास। हाँ वाकई, वो बहुत है लोगों को 5-5 हज़ार, 2-2 हज़ार, 500 आराम से कि भाई गरीबों की मदद करनी, लाइफ अच्छी। मतलब 2024 है, तो अभी से बता रही हूँ, कोई 15-20 साल पुरानी बात कि ये हुआ कि जी अम्मी ने बड़ी सेविंग्स चल रही हैं और ये वो ऐसे करके उन्होंने ना अपना एक टेची बनाया जिसके अंदर कपड़े थे, तो ना उसके अंदर एक ऐसे किया कि 5000 का जो था ना नोट वो छुपा दिया। मैं 5000 नहीं बता रही हूँ, एक मिनट बता रही हूँ, 40,000 वो एक अकेला नोट, क्योंकि जिस बंदे ने इकट्ठा किया होता ना उसको उसका दर्द पता होता। वो ये हुआ कि वो कहीं कोई ज़रूरत हुई अम्मी को, तो मेरा और अम्मी का हमेशा से ये था कि हमारी कोऑर्डिनेशन चलती थी क्योंकि हम पैसे चोरी नहीं करते। तो वो ये हुआ कि उन्होंने कहा कि सानी ज़रा आ जाओ पैसे निकालें। पैसे हम लेने के लिए देखने के लिए गए हैं, और वो जब हमने बैग फरोला उसमें पैसे नहीं मिले, क्योंकि वो अम्मी बेचारी ने ना ईद की शॉपिंग करने के लिए इकट्ठे किए हुए थे कि ईद की शॉपिंग करनी की अम्मी ने होती थी, जितने मर्जी पापा से पैसे मिल जाए शॉपिंग इन दोनों ने ही करानी है, तो मेरे पास थे। अम्मी की जब चोरी हुआ ना तो अम्मी ने डायरेक्ट और कहीं अम्मी ने बस पैसे निकाले नहीं। अम्मी कहती मुझे पता है तुझसे ज्यादा गिरी हुई ये हरकत कोई कर ही नहीं सकता। नहीं अम्मी मैंने क्यों निकालने पैसे, मैंने नहीं, मुझे पता। हम दोबारा गए, हम चांद के उसके अंदर जो कोई कॉकरोच था ही नहीं तो मिलता कैसे। लेकिन बड़ी बददुआएं पड़ी जोयापी को। इसके अलावा अम्मी ने अपना गल्ला बनाया मट्टी का, क्योंकि जोयापी पैसे चोरी करती थी, मट्टी का गल्ला बनाया, उसमें मेरे इतनी जज्बाती हो कि उसका भी बड़ा सीन है।
ना तो इस वीडियो में आपको वो उस गले से पैसे निकालने की टिप मिल जाएगी और बड़ी ऑथेंटिक टिप मिलेगी कि किसी का बाप भी चाहे ना तो वो आपको पकड़ नहीं सकता कि यार गले में से कैसे कोई पैसे निकाल। लेकिन ये चीजें दोज़ख में जब चपेड़े पड़ेंगे ना फिर पता लगेगा, क्योंकि इतनी चोरियों का तो हिसाब होना ही होना है। तो ये हुआ कि जी क्या कहते हैं ना, अब मैंने उस मिट्टी के गले में पैसे इकट्ठे करने शुरू किए, 500, 1000, 5000 कि भाई पैसे मेरे अच्छे तरीके से सेविंग्स हो जाए तो इसको कोई काम आ जाएगी। वो जोयापी ने ये करना शुरू किया कि रोज का जोयापी, रोज का मतलब रोज का मामूल हो। और मैं एक मजे की बात बता दूं, चुप रहने की रिश्वत ना सानी और रज्जू को भी मिलती, ठीक है? चुप रहोगे ना मैं बताती हूँ तो तुम्हें भी पैसे मिलेंगे। मेरा थोड़ा ये है कि मेरा ईमान जरा हल्का इस मामले में कि मैं गलत काम में बोल देती हूँ। अब वो ये हुआ कि अब रिश्वत तो सुन्नी वाली जो है ना वो बनती है, खुद पैसे निकालने 1000 या 500 और हमें रिश्वत देनी 20 रुपए, 50 मैक्सिमम, झूठ 100 नहीं था, 50 मैक्सिमम था। अल्लाह इस बात का गवाह है, अल्लाह को जान देनी है, जूस से ऊपर कुछ भी नहीं आता था उस रिश्वत में। अच्छा जी, वो ये हुआ कि एक दिन अम्मी ने ऐसे ही बस प्लान किया कि जी यार बस अब गला ना भर गया होगा, बहुत अरसा हो गया मुझे गला भरते हुए, आज तोड़ देती हूँ। जब तोड़ा तो उसमें पैसे ही ना निकले कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, इतने कम नहीं हो सकते, जितने मेरे पैसे इकट्ठे किए मैं इतने कम पैसे नहीं इकट्ठे कर सकती, मैंने इतने पैसे डाले, पैसे कहाँ गए। लो जी, वो ये हुआ कि बाद घूम फिर के वो, क्योंकि मेरा हल्का पेट है मैंने तो बताना ही था, तो मैंने बता दिया कि मैंने कहा यार अम्मी वो ना जोया पे पैसे निकाल रही। कहती बकवास, अगर झूठ बोल रही, बहन पे इल्ज़ाम लगा रही कि मैं उसे डांटती हूँ। तो मैंने कहा मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मेरे पास प्रूफ है इस बात का। कहती कैसे निकाला? मैंने कहा सुई में धागा डालती थी नहीं। और ना मैं बताती हूँ ऐसे उल्टा करके ना उसको क्या कहते हैं गले को, वो जो उसकी लाइन होती है ना उसमें से सुई में धागा नहीं डालती थी, बहुत बड़ा सा बिजनेस आइडिया है ये। उसको ऐसे उल्टा किया और ऐसे एक आंख बंद की तो जो भी ग्रीन ग्रीन ब्लू ब्लू या इस तरह का कोई भी 5000 का, आपको पता है नोट का कलर क्या होता है, पीची पीची सा, वो उल्टा किया, देखा कि कोई बड़ा नोट आया है, सुआ लिया, ऐसे उस नोट के अंदर फंसाया। का तो काउंट तमाम, बल्कि अभी जब उस चक्कर में बड़ी दफा अंधी भी हुई है क्योंकि उसकी मट्टी आंखों में मट्टी तो सोचो कि 5000 की, 1000 की या 500 रुपए की क्या वैल्यू होती होगी। बट भाई मैंने तो यूं उल्टा करना, निकालना, और उसके बाद जो मैं धड़ाधड़ अपना मजे मजे की चीजें ले रही हूँ, खा रही हूँ, इनको रिश्वत दे रही हूँ, स्कूल में पापड़ों की बरसात, कमाल हो जाता था, बहुत मजा आता था। हम दोनों ना, हमें बहुत ज़्यादा घर से बाहर निकलने की ना इजाज़त नहीं थी, तो ये हुआ कि हमने ना कोई डब्बे थे जो हमारे ताया अबू के घर से आए हुए थे, तो अम्मी ने कहा, जो कि अम्मी नहीं कहती थी, जो कि अम्मी हमें नहीं कहती थी, बहरहाल उन्होंने कहा कि यार ये डब्बे जो है ना ये जाके जो है ना दे आओ। ताया अबू के घर से? हाँ, कौन से डब्बे? कोई डब्बे ही तो थे जो हमने देने जाना था, वो रोड क्रॉस करके, तो सामने ही उनका जो घर था उधर गली में, ताई अम्मी को देने वही तो ताया अबू के घर ही। हुआ ये कि जी वो हम दोनों जा रहे, बिल्कुल ऐसे 5 से 10 स्टेप्स लो तो एक मेन रोड थी, उसे क्रॉस करके तो सामने गली में जाना है, और वहीं पे मतलब वो भी 5 to 10 मैक्सिमम स्टेप्स थे, और उसके बाद उनका घर आ जाता था। वो हमारा बुरा दिन कहीं चल रहा था दोनों का। वो ऐसे करके हम अपनी गली से निकले हैं, मेन रोड में आए हैं, बाइक वजी है, और बाइक ऐसी वजी है कि लिटरली मुझे फिल्मों की तरह लगा भू के भाई मैं उड़े, तो गिर गई। मेरी बहन कहाँ है? मेरी बहन घूमती भी जा रही है, क्योंकि वो व्हील के अंदर पाँव फंसा, मेरा पाँव फंस और ये और पाँव की सारी उंगलियां और नाखून तो उतर के गिर गए थे कहीं। हाँ, वो बहुत ज्यादा बुरा वाला हाल हो गया। अच्छा, मेजर एक्सीडेंट के बाद जब पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और बच्चियां गिर गई, और मैंने इतनी बेहोशियत की हालत में भी सानी को घर जाके कहा कि अम्मी को नहीं, हमने बल्कि हमने उस कंडीशन में दोनों ने प्लान खराब हो जाती थी। हाँ। हमने कहा घर जाके ये नहीं बताना। अब मैं बताती हूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज, वो मैं ऐसा गिरी फिल्मों की तरह, वो टाइगर श्रॉफ ही गिर सकता है, इस तरह हर बंदा नहीं गिर सकता, क्योंकि मेरे साथ गिरने से ये होता कि मेरे कंधा ऐसे हो गया था, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। करना क्या है कि अम्मी को तो पता चल जाएगा,
इन्होंने कहा कि जाके ये कहेंगे कि हम रूढ़ी पे गिर क्योंकि गए। साथ वाला घर बन रहा था और बाहर ना काफी सारी ईंटें उन्होंने तोड़ के रूढ़ी बनाई हुई थी, तो हमने कहा वहाँ ये कह देंगे कि मैंने वहाँ कहा गिरा, यार, बट ये नहीं बताएंगे कि एक्सीडेंट हुआ है। मैंने और उस कंडीशन में हम दोनों, मतलब इनका तो एक पाँव बिल्कुल फारिग ही था, वो हम दोनों टुंडे चल रहे हैं और हम प्लानिंग कर रहे हैं कि अम्मी को पता नहीं चले, तो कह रहे हैं कि हाँ, मैंने कहा हाँ ठीक है चलो जैसे भी, कह रहे हैं खूनो खून जब हो गया हाँ। तो घर वालों को और ये तो बड़ा मसला बन गया, ये तो इनका एक्सीडेंट हुआ है, कुछ हुआ है। वो मोहल्ले वालों ने भी आके बता दिया कि भाई इन लोगों का एक्सीडेंट ही हुआ है, तो बच्चियां बड़े बुरे तरीके से गिरी हैं। जोया तो आगे ही निकल गई थी, जोया को तो पता नहीं बाइक कहाँ तक ले गई थी। वो ये हुआ कि वो फिर हमने सच बता दिया, और मुझे अपना तो चलो दुख था, वो जोया भी तो चलो ठीक हो गई, मैं मेरा टेढ़ापन काफ़ी अर्से तक ठीक नहीं हुआ, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन अब ठीक है शायद। अच्छा चले, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आगे शेयर कर दीजिएगा और कमेंट लाजमी कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और जो भी नए आने वाले हैं उनको वेलकम, और जो पुराने हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया कि वो अभी तक टिके हैं मेरे चैनल पर, क्योंकि सारे यूँ आंधी तूफान की तरह आता है, यूँ अंधेरी में शॉपर जिस तरह होता है उस तरह चले भी जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाय।